पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कमल की टेबल पर एक न्यूज़ आर्टिकल एडिट करने के लिए आता है, जिसमें 3 कैदियों के तिहाड़ जेल से सीमा पार फरार होने का जिक्र होता है। उन 3 कैदियों में एक नाम कमल के पिता गुप्ता का भी होता है। कमल बेहद तनाव में डूब जाती है। सूरज के घर पोस्टमैन तार लेके आता है। सूरज के पिता की तबीयत कुछ ज़्यादा ही नासाज होती है, इसीलिए ये तार आया होता है। विमला मौजूदगी में उस तार को रिसीव करती है। अपनी माँ से मशवरा करके वो सूरज का पता करने निकल पड़ती है। प्रिंसिपल शकुन के घर उसकी मुलाकात कमल से होती है। उस तार को वो कमल को दे देती है, जिससे लेके कमल सूरज की तलाश में अकरम मियाँ की प्रेस पर पहुंच जाती है। अकरम मियाँ को जो पता चलता है कि तार लेकर आने वाली लड़की का नाम ही कमल है, तो वो खुशी से झूमने लगते हैं। वो कमल को बताते हैं कि वो उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि सूरज हमेशा उसकी ही बातें करते रहते हैं। वो कमल के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करने निकलने ही वाले होते हैं कि सूरज वहां आ जाता है। तार देखकर वो उसी रात की गाड़ी से निकलने का फैसला करता है। जाने से पहले वो फिर एक बार कमल से अपनी एक तरफा मोहब्बत का जवाब मांगता है और गुजारिश के तौर पर उससे कहता है कि अगर वो उसे सी ऑफ करने स्टेशन आएगी तो उसे उसका जवाब मिल ही जाएगा। कमल नहीं आएगी कहकर वहां से चली जाती है। सूरज सामान के साथ घर से निकलने ही वाला होता है कि विमला भी उसे छोड़ने स्टेशन तक आने की जिद करती है। सूरज के मना करने पर वो कहती है कि कमल जी उन्हें छोड़ने आ रही होंगी, इसीलिए वो उसे साथ नहीं लेके जा रहे। सूरज कहता है कमल नहीं आ रही। विमला नहीं मानती और इसी बात पे दोनों में 5 रुपए की शर्त लग जाती है। विमला कहती है कमल जी आएंगी और सूरज कहता है कि वो नहीं आएंगी। घर पर कमल तार वाली बात शकुन को बताती है और ये भी कि सूरज रात की गाड़ी से अपने बीमार पिता को देखने रवाना हो रहा है। शकुन सूरज के पिता की बीमारी की बात सुनकर बेहद परेशान हो जाती है। हर मोड़ पर एक नया इम्तिहान मिलता है। जो सोचा न था वही अंजाम मिलता है। जिंदगी चलती रहती है यूं ही हैरानियों के साथ, कभी खुशी तो कभी दर्द का पैगाम मिलता है। अब आगे देखते हैं जिंदगी के सफर में क्या क्या होता है। आंटी, सूरज जी आज करनाल गए हैं। अच्छा, ये एकाएक सलाह कैसे बन गई? मुझसे मिला भी नहीं। जी, उनके पिताजी का तार आया था कि वो बीमार हैं, इसीलिए एकाएक जाना पड़ा। वो मुझसे कहकर गए हैं कि आपको खास बता दिया जाए। अगर तार दिया तो कुछ ज्यादा ही बीमार होंगे। बहुत अच्छे इंसान हैं वो, इतने अच्छे कि कोई सोच भी नहीं सकता। बहुत समय से मैं मिली नहीं हूं उनसे, लेकिन हमेशा याद करती हूं। मैं भी चली जाती तो अच्छा था। अगर सूरज को। आंटी, आप इतनी परेशान क्यों हो गई? अगर सूरज के पिता को सचमुच कुछ हो गया तो? क्या बात है, आप बहुत ज्यादा। कमल, उसे एक बहुत कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। कैसे कर पाएगा वो? किस बात का? इतने सालों की दबी हुई बातें। इंसान को क्या क्या नहीं सहना पड़ता। वो बातें भी सहनी पड़ती हैं जिन्हें बर्दाश्त करने के बारे में इंसान कभी सोचता भी नहीं। लेकिन सूरज को एक ना एक दिन ये सब कुछ पता चल ही जाएगा। क्या पता चल जाएगा आंटी?
कमल, प्यार तो देने की और पाने की बात होती है। सूरज अपने पिताजी को जितना प्यार करता है, उससे बहुत ज्यादा उसके पिताजी उससे प्यार करते हैं। सूरज की जिंदगी में पिता का प्यार ही वो एक सहारा है, जिसके बल पर उसके दिल में बहुत कुछ करने की उमंग है। जब उसे पता चल जाएगा कि उसके पिता असल में उसके पिता नहीं, तो उसका क्या हाल होगा? कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? मगर आंटी, इतनी बड़ी सच्चाई सूरज जी को अब तक कैसे नहीं पता चली? मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। फिक्र मत कीजिए, कमल जी आ जाएंगी। तब तक आप सीट नंबर देख लीजिए और अटैची अंदर रख दीजिए। हाँ, सीट तो ये साथ वाली है। अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं अटैची रख के आता हूँ। मैंने कहा था ना वो नहीं आएंगी। आ जाएगी, घबराइए मत। अरे, मैं क्यों घबराने लगा? मैं तो खुश होऊंगा शर्त जीत कर। ओहो, मुझे मत बनाइए। आप खुश होंगे कमल जी के आने पर, और मैं खुश होंगी शर्त जीत कर। हाँ, शर्त तो मैं ही जीतूंगा। ठीक है ठीक है, अब ज्यादा देर नहीं है फैसला होने में। देखा, वो नहीं आई ना। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है, पर कमल जी जरूर आएंगी। अब क्या आएंगी वो? मैं शर्त जीत गई। क्या? वो, मेरा मतलब है सूरज जी, आपको थोड़ी देर हो गई। वो आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ, मुझे थोड़ी देर हो गई। सूरज बाबूजी। मेरा बेटा, जीता रहे बेटा, जीता रहे। आजा आजा। क्या हाल है आपका बाबूजी?
हाल तो ठीक ही है बेटा। डॉक्टर क्या कहता है? तू चिंता मत कर, आ बैठ बैठ बैठ। नमस्ते सूरज भैया। अरे दीनू, इतना बड़ा हो गया? अरे बड़ा तो होगा ही। जा बेटा दीनू, सूरज के लिए चाय बना ला, और सुन पहले थोड़ा हलवा अभी ला। लाता हाँ? हूँ जी। सूरज भैया, बाबूजी ने आपके खाने के लिए अपने हाथों से हलवा बनाया है अच्छा, और आपके आने की खुशी में सारे घर की सफेदी करवा दी है। चल चल चल, पहले हलवा ले आ, जल भाग। बाबूजी, बीमारी में इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? बीमारी मुझे कोई नहीं, बुढ़ापा जो होता है वो सबसे बड़ी बीमारी होता है। तुझे तार देने का मतलब ये था कि तुझे यहाँ बुलाना था। 1 साल के बाद आया है तू। हाँ बाबूजी, बड़ा शहर तेंदुए की तरह होता है, एक बार पकड़ ले फिर छोड़ता नहीं। सूरज बेटा, तू बिल्कुल वहीं का हो जाएगा तो फिर यहाँ की जमीन मकान कौन देखेगा मेरे बाद? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबूजी? सूरज भैया, बाबूजी खुद बाग में जाकर आपके लिए अमरूद तोड़ कर लाए हैं। आपको बहुत पसंद है ना? बहुत पसंद है मुझे अमरूद। थोड़ा सा और ले। लेता हूँ बाबूजी, लेता हूँ लेना। आप रखिए। साल भर की कसर एक ही बार थोड़ी ना निकलेगी। लीजिए, आप भी लीजिए। आपके बाद हाँ। बाबूजी ने कभी हलवा नहीं खाया। कहते थे आप आएंगे तब खाएंगे। बदमाश, सारी बातें अभी क्या डालेगा क्या? हैं? चल भाग यहाँ से। बाबूजी, इस बार मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा। कहाँ जा सकता हूँ बेटा अब ये घर छोड़कर? अरे हाँ, याद आया, ये हलवा खाकर तू अपने वकील मामा को बुला ला। उनसे कहना कि अगर उन्होंने वसीयत तैयार कर ली हो तो ले आए। कैसी वसीयत? क्या है ना बेटा कि मैं अपनी सारी जमीन जायदाद तेरे नाम कर देना चाहता हूँ। हाँ हाँ, पर इसी वक्त उसकी क्या जरूरत है? जरूरत है बेटा, तू नहीं जानता इन खानदानी झगड़े टंटों को। अरे मेरी आंखें बंद होते ही बाबूजी, आप फिर वैसी बातें करने लग गए हैं। ठीक है, नहीं करता। तू अपने वकील मामा को बुला ला। हाँ हाँ, आप ठीक हो जाइए, मैं बुला लाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, जाना तो पड़ेगा ही। तू नहीं जाएगा तो मुझे जाना पड़ेगा। हाँ अच्छा, आज दोपहर को चला जाऊंगा। ठीक है? ठीक है, खा ले। शाबाश। भाई साहब, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसी ही वसीयत बना दी है। सुनाऊं? हाँ राकम रघुवीर प्रकाश परिहार, वल्द ठाकुर सुरेंद्र प्रकाश परिहार वसीयत करता हूं कि मेरे बाद मेरा मकान, मेरी जमीन जायदाद और बाग मेरे इकलौते बेटे सूरज प्रकाश को दी जाए और किसी को ना दी जाए, चाहे कोई भी हो, वकलम खुद। ठीक है? ठीक है। यहां साइन कर दीजिए। पेन लीजिए।